इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं नहीं बल्कि अलग अलग रिपोर्ट्स आप अगर इंडियन गवर्नमेंट की भी और वर्ल्ड वाइड जो एजेंसीज़ हैं उनकी उठा के देखोगे तो आपको समझ आएगा। और ऐसे में आपने सुना ही होगा कि को डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ भी है और टाइप 2 डायबिटीज़ भी है। अब ऐसा हो सकता है कि आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ से परिचित हों या फिर ना भी हों, पर इसी में अब एक नई तरीके की डायबिटीज़ की एंट्री हुई है जिसको अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है डिकेड्स के बाद, दशकों के बाद, जिसको कहा जा रहा है टाइप 5 डायबिटीज़। अब ये क्या है, कैसे रिकॉग्निशन मिला, किसको खतरा है, किसको हो सकता है और कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को, सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे वो सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, साथ ही साथ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़रूरी। देखो, तो ये जो टाइप 5 डायबिटीज़ है ये एक डायबिटीज़ का नया फॉर्म है जो कि किन लोगों को इफेक्ट करता है, जो भी दुबले पतले लोग हैं, जो अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषित हैं, जो यंग अडल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बूढ़ों की बीमारी है, यंग लोगों को ये हो रही है। और ये ऐसे लोग हैं जो लो और मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज में रहते हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, जो यहाँ पे हमारी इंडिया वगैरह भी इसके अंदर आती है। इंटरनेशनल डायबिटिक जो फेडरेशन है IDF, इसने काफ़ी टाइम लगाया इसको रिकॉग्नाइज करने में, बट अब ये नए प्रकार की जो डायबिटीज़ है उसको रिकॉग्निशन मिल गया है। मल न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड लो इंसुलिन प्रोडक्शन इसका कारण है। देखो, अब ये जो टर्म है टाइप 5 डायबिटीज़, ये कैसे आई? प्रोफेसर पीटर स्क्वार्ज हैं, ये है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के, IDF के। इन्होंने जनवरी में ही इसको दिया था, हालांकि अब अप्रैल 7 को इसे ऑफिशियल कर दिया गया है। जो 75वीं डायबिटिक वर्ल्ड कांग्रेस हुई बैंकॉक में, उसके अंदर। तो कहाँ हुई? बैंकॉक में, ये ध्यान रखना है। 75वीं थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस टाइप की डायबिटीज जो है, ये टाइप की डायबिटीज ये नई नहीं है। 1955 के अंदर ही इसको एक नाम दिया गया था J टाइप डायबिटीज, ठीक है। और 1985 में WHO ने इसको मल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज करके, मेलेटस करके रखा था। पर बाद में क्या हुआ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, तो 1999 में इसको फिर हटा दिया गया। अभी कई सारी कंट्रीज़ में इसको रिपोर्ट किया गया, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, युगांडा, इथोपिया, रवांडा, कोरिया, इन सारी कंट्रीज़ में। और ऐसा भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है अब कि 25 मिलियन लोग जो हैं वो ग्लोबली इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें होता क्या है? देखो, इसमें कुपोषण की वजह से, मल न्यूट्रिशन की वजह से पैनक्रियाटिक जो डेवलपमेंट है, इंसुलिन का फंक्शन है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अधिकतर उन लोगों पे जो कि गरीब लोग हैं, जो अच्छे से, तो अधिकतर टाइप 5 डायबिटीज जो है वो उन लोगों को होता है जो अच्छी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपनी कैलोरी भी पूरी कर पाए। देखिए, आप जानते हैं टाइप 5 डायबिटीज में होता क्या है। डॉक्टर निहाल थॉमस हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एंडोक्राइनोलॉजी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर, CMS वेल्लोर में। ये टाइप 5 डायबिटीज़ के ऊपर जो ग्रुप बना है उसके वर्किंग ग्रुप में ये मेंबर भी हैं। इनका कहना है कि जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लगती हैं, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है इंसुलिन का। मतलब जितने की जरूरत है उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है हमारी बॉडी। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जैसे बॉडी जो है वो रेजिस्टिव हो जाती है इंसुलिन के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो टाइप 5 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन बनाना ही कम कर देती है, क्योंकि मल न्यूट्रिशन। देखो, आप जानते हैं कि क्या मार्कर्स हैं टाइप 5 डायबिटीज़ के। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थॉमस, कोई अभी ऐसे एविडेंस नहीं है कि ये कोई ऑटो इम्यून या जेनेटिकली कॉजेज डायबिटीज़ है, ठीक है। ये किसी भी इंडिविजुअल को जिसका बॉडी मास इंडेक्स जो है, BMI है, वो लोअर हो, उनको अफेक्ट कर सकता है। कितना हो? अगर लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर है तो ये उसको अफेक्ट कर सकता है। जो भी 1 और टाइप 2 डायबिटीज में लेवल्स देखते हैं इंसुलिन के, ये उससे काफी ज्यादा कम रहता है। बहुत से जो बॉडी स्कैन्स किए गए उसके अंदर भी पता चला है कि जो लोअर परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट पे थे, उन लोगों को भी ये टाइप 5 डायबिटीज हुआ है। तो खाली ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों को ही ये बीमारी होगी, ऐसा, इसके उलट ये उन लोगों को होगी जो मल न्यूट्रिशन। एक बात और ध्यान देने वाली है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो कि माँ के गर्भ में है अभी, ठीक है। एक यही स्टडी इसमें की गई है कि अगर जो बच्चा है उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है,
जो राइट अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता है उसके ग्रोइंग फेज में, जब वो अपने माँ के गर्भ में है तभी, या जन्म के बाद में, या फिर वो बहुत ज़्यादा नरिश्ड रहता है, चाहे ओवर नरिश्ड हो या अंडर नरिश्ड हो, तो उसको ये डायबिटीज़ होने का खतरा है। ठीक है, अगर ओवर नरिश्ड होगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी, और अगर अंडर नरिश्ड है तो टाइप 5 डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है बच्चों को। ठीक है, तो माँ के गर्भ से भी ये शुरू हो सकता है और होने के बाद भी ये हो सकता है, इस तरीके की अगर कंडीशंस बनती हैं। तो अब ट्रीटमेंट क्या है, ये तो बात हो गई कि कैसे होगा, किसको होगा, है ना। ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर थॉमस है उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, जो कैलोरीज हैं, जितने अमाउंट में कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उसमें कार्ब, फैट्स वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं, इंश्योर किया जाता है कि वेट गेन हो उस पर्सन का, तो इसको ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन हैं और इंसुलिन्स हैं वो भी कंसीडर की जा सकती हैं, पर केस बाय केस ये डिफर करेंगी। देखेंगे कि किस तरीके से किसी की बॉडी में वो चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या लेवल है, कितना देने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।